जब विश्वास में विष घोला जाता है तब वह विश्वासघात बन जाता है। और ऐसे ही विश्वासघात का टारगेट आज के समय में इश्क में पड़ी हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका सिंह नागर है। दोस्तों, आजकल देश में प्यार, इश्क और मोहब्बत इतना हावी है कि आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को भी भूल रही है। और जब मोहब्बत से मन भर जाता है तो फिर शुरू होता है इश्क का खूनी खेल, जिसकी वजह से कोई श्रद्धा तो कोई निक्की यादव तो कोई साक्षी बन जाती है। देश में अचानक से आए इस प्रकार के परिवर्तन ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, एक जमाना था जब लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बनते थे और दुनियादारी की बातें छोड़कर अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। लेकिन अचानक से प्यार में पड़ी लड़कियों की खूनी हत्या का खेल लगातार बढ़ने से ये सोचना आवश्यक हो गया है कि आज देश में लड़कियां क्या वाकई में सुरक्षित हैं? क्या सच में इश्क करना गुनाह है? दोस्तों, जिस प्रकार से लड़कियों की सरेआम हत्या हो रही है और जिम्मेदार जनता मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। हाल ही में आपको पता होगा कि दिल्ली में साक्षी और साहिल केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। दिल्ली में 20 वर्षीय साहिल 16 वर्षीय नाबालिग साक्षी को सरेआम चाकू से मारता रहता है और वहां से गुजरती हुई जनता ये सब होती देखती रहती है, मानो उन सब की मानवता मर गई है। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों कि ये लोग जी तो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब देश में नारी शक्ति कहने पर गर्व नहीं बल्कि दर्द होगा। क्योंकि अगर शक्ति की ये हालत होगी तो नहीं चाहिए ऐसी शक्ति कि जहां एक तरफ उनको पूजा जाए और वहीं दूसरी तरफ उनकी हत्या कर दी जाए और जनता सिर्फ देखती रह जाए। दोस्तों, याद रखना, वो देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता जहां नारियों का अपमान होता है और नारियों की निर्मम हत्या हो रही हो और जनता कायर की तरह देखती रहे। अब इन सबको देखते हुए दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर हमारे देश के युवाओं को क्या हो गया है। वो युवा जो देश का भविष्य है, आखिर क्यों हमारे देश के ज्यादातर युवा इश्क के इस खूनी खेल में फंसते जा रहे हैं। आपने क्या ये बात नोटिस की दोस्तों कि हाल ही के कुछ समय में इश्क और ब्रेकअप को लेकर हो रही हत्याओं में अचानक से वृद्धि हो गई है। हमारे देश के बच्चों को जहां फोकस अपने लक्ष्य पर करना चाहिए, उसकी जगह वो इश्क और मोहब्बत पर फोकस कर रहा है। हमारे देश के ज्यादातर युवा या तो अपने रिलेशनशिप में व्यस्त हैं या फिर ब्रेकअप और बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा दौर इससे पहले कभी नहीं आया था। आज का युवा अपने पढ़ने लिखने की उम्र में किताबों को ढूंढने की बजाय अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत में अब इश्क के नाम पर जिहाद करना और इश्क का खूनी इश्क में बदल जाना काफी आसान हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या यह उम्र से पहले बच्चों को मोबाइल फोन देने के कारण हुआ है, या फिर फिल्मी दुनिया के कारण, या फिर किसी अन्य कारण? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है दोस्तों, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको ही ढूंढना होगा। दोस्तों, विचार अवश्य करिए और ये भी सोचिएगा कि दिन पर दिन बढ़ रहे इश्क के खूनी खेल पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है। अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी दोस्तों कि लोग क्या कहेंगे यही सोचते हैं हम लोग। जब मुसीबत पड़ती है तो कुछ काम नहीं आते हैं ये लोग। अरे मेरा क्या, मुझे क्या, ये बोलकर निकल जाते हैं। दूसरों के मामले में मैं क्यों पढ़ूं, ये बोलकर खिसक जाते हैं। इसलिए आप कभी भी मुसीबत में पड़े तो लोगों की भीड़ से उम्मीद मत रखना और लोग क्या कहेंगे इसकी कभी फिक्र मत करना। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, उन्हें सुरक्षित रखें। जय हिंद।